હવે આપણે બંસીગીર ગૌશાળાના દર્શને જઈએ છીએ। આ તમે પરિસર જોઈ રહ્યા છો, બધી ગૌ માતામાંથી જે વસ્તુ બને છે એની ગ્રોસરી સ્ટોર છે, એની પણ આપણે મુલાકાત કરશું। પહેલાં અત્યારે આપણે ગૌશાળાની મુલાકાતે જઈએ। આ છે બંસીગીર ગૌશાળા, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કઈ રીતે વ્યવસ્થા છે। અને આ બધા ખેડૂત મિત્રો શિબિરમાં આવ્યા છે। સુંદર વાતાવરણ છે અને ગાય માતાને આપણે પ્રેમાળ કહેવાય તો ગાય માતા લોકોનું કલ્યાણ કરવા માટે હંમેશા તત્પર રહે છે। देखिए यहाँ पे जो गौशाला में हम गाय है, ये जो विवाह है दूध पीते बच्चों का है, 15 दिन से लेकर के 9 महीने के बच्चे हैं, लेकिन दूध पीते पीते ये सारे 9 महीने से छोटे हैं। तो आप देख सकते हैं उनकी ऊंचाई लंबाई चमड़ी की चमक होती है। हम 2 आंचल का दूध देते, 2 आंचल उसका बच्चा पीता है। तो इसीलिए ये जो विकास हो रहा है, तो आपको लगेगा कि कोई नुकसान होगा, तो नुकसान नहीं होगा। वो कैसे, तो मैं कुछ प्रत्यक्ष आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे आपको देखिए इनकी चमड़ी का चमक दिख रहा है सबको, तो 2 आंचल की ये विकास है। दूसरा, यहाँ पे ये सारी दूध देने वाली गाय है, और ये जो खंबे के पास खड़ी है वो पहला ब्याह है, और जो माथा ऊपर रखा हुआ है वो 2.5 साल की पूरी नहीं हुई, देखिए ऊंचा देख रही है, ये अभी तो चली, वो 2 साल में ब्याह है। 2 आंचल का उसको दूध मिला। ये नंदी 3.25 साल का है, आप उसका साइज स्ट्रक्चर देख सकते हैं। 3 વર્ષનો નંદી છે, તમે જોઈ રહ્યા છો એનું સાઇઝ સ્ટ્રક્ચર। और ये जो बछड़ी ऊपर देख रही है अभी, वो अभी 2.5 साल की पूरी नहीं हुई, तो 2 साल की हुई और ब्याह हुई। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने 2 आंचल का दूध पिलाया, उसका क्षमता बढ़ा, वो बचपन में ही उनका शारीरिक क्षमता पूरी बढ़ गई, और 1 से 1.25 साल पे हिट पे आ जाता है। तो उसकी ऊंचाई लंबाई वगैरह आप देख सकते हैं कैसे हो रही है। और ये जो नदी के पास खड़ी हुई है वो दूसरा ब्याह था, और दूसरे ब्याह में ये उसका समझ लीजिए कि लगभग 3 से 3.25 साल के बीच में है। लेकिन आप उसका ऊंचाई लंबाई और दूध, इनका वो 18 लीटर दूध भी देती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि उसने किस उम्र में इतना दूध दे दिया। तो जनरली देसी गाय 4 साल 3.5 साल में पहला ब्याह देती है, उसकी जगह पे हमारे यहाँ पे 2 साल में दे दिया। तो उसने जो दूध 2 आंचल का पिया, वो 2 साल में आकर के देना शुरू कर दिया। कोई नुकसान गया क्या? है ना, नहीं गया। तो आपके वहाँ पे कोई भी देसी नस्ल में ये कुछ कर सकते हैं, बस इम्पोर्टेंट है इसका उसको पूरे भारत में आज़ादी के पहले 2 आंचल पीने की ही परंपरा थी। तो ये हम लोग हमेशा ये रूटीन है हमारा। और तो सामने पहले काली तो थोड़ा सफेद अंदर दिख रही थी, कबरी है काली, वो भी पहला ब्याह है, वो 2.5 साल की हुई है, लेकिन उसका ऊंचाई लंबाई आप देख सकते हैं किस लेवल का। तो ये बस 2.5 साल नीचे जो बड़े सिंह वाली है, जो आपके वहां से दिख रही है गाड़ी लाल है ना, जो बड़े सिंह वाली, उसका 19वां बच्चा है। तो दुनिया में 1.25 बच्चे के एवरेज, भारत में 5 बच्चे के बाद इतना परफॉर्मेंस नहीं होता। लेकिन वो जो सामने दिख रही है उसका नाम कीर्ति है, देखिए बड़े सिंह वाली है। कीर्ति बताऊंगा अगर देखिए, और देख रही हो, हाँ बड़े सिंह वाली जो मोटे मोटे सिंह है, उसने 19वां बच्चा 1.25 महीने पहले डिलीवर किया, और आज भी वो परफॉर्मेंस में चालू। इसकी चमड़ी की चमक आप देख सकते कैसी है। तो आदमी के 150 साल का उम्र होता है, जो उनका 19वां बच्चा, और 24 साल की उसकी उम्र है ना। अभी 3-4 मतलब ऐसा कह सकते 3-4 लैक्टेशन के बाद लगभग यहाँ पर भी परफॉर्मेंस भारत में भी कम होने लगेगा। तो बस मेरी एक ही विनती है, एक ऐसी 19 ब्याह वाली 2 गाय हमारे पास, 10 से ऊपर वाली तो बहुत सारी है, लेकिन इस उम्र में भी परफॉर्मेंस चालू रहता है। तो कभी भी 1 या 2 ब्याह के बाद आप छोड़ना ये सोच रहे वो बहुत गलत। तो ज़्यादातर गाँव माता का यहाँ पे देहांत होता है, उसने दूध दिया सोई और चली, 80% ऐसा ही होता है, और 10-20% में थोड़ी बहुत सेवा रहती, बाकी लगभग ऐसा नहीं होता। तो जब हम गाय को, मनुष्य को और वनस्पति को बैलेंस फूड देते हैं, तब ये परफॉर्मेंस होता है।
कि उसको बैलेंस फूड दिया, पाच्य स्वरूप में दिया, अच्छा वातावरण दिया। जैसे अभी एक बार धो करके पूरा गौशाला यहाँ पे साफ सफाई होगी, सवेरे दोपहर से लेकर शाम तक अपना फावड़ा करेगा और शाम को एक बार वॉश होगा। लेकिन गायों को हमने 17 साल से कभी नहलाया नहीं है, क्योंकि आप चमड़ी का जरूर देखिए तो विदेशी गाय और भैंस को नहलाना पड़ता है, लेकिन देशी गाय को नहलाना नहीं पड़ेगा। उसको अच्छे से भोजन दीजिए, अपने शरीर में से ऐसा एंजाइम्स ऑयली पदार्थ से छोड़ते हैं कि आप कितना भी गोबर वाला बिगाड़िए वो 3 दिन में अपने आप साफ हो जाती है और चमकती है। तो सभी चीज डिपेंड करती है आपने उसको भोजन क्या दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जो कहीं बच्चे ये भी 2 साल से लेकर 2.25 साल के बीच की है, वो भी क्या है। तो ये छोटी उम्र में ये परफॉर्मेंस जो मिल रहा है और फिर भी वो आगे तक वो परफॉर्मेंस चालू रहता है, तो सबको लगेगा कि फिर उसके बाद में उसका साइज नहीं बढ़ेगा, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो दूसरे व्याप वाले आप बाद में देख सकते हैं, फिर चौथे और 5वें व्याप में तो फुल साइज पे आ जाती है। तो बिल्कुल आप कभी भी अच्छे से भोजन देकर रखिए, ये आपके वहाँ की जो भी लोकल गाय है उसमें भी ये चीज अचीव कर सकते हैं। फिर हर एक बाड़े में एक नंदी है, जैसे ये बाड़े में एक नंदी है, देखिए उसके बाजू में 7 साल का नंदी खड़ा है। तो सभी यहाँ पे 18 गोत्र की गाय है, 18 पेडिग्री, भावनगर राजा, मोरबी राजा, जूनागढ़ राजा। इस वाड़े की बछड़ी दूसरे वाड़े में जाएगी, दूसरे की तीसरे में जाएगी, तो न इनब्रीड होगा न क्रॉस ब्रीड होगा। तो इनब्रीड नहीं होगा, क्रॉस ब्रीड नहीं होगा। जैसे मनुष्य के अंदर भाई बहन और पिता पुत्री में ब्याह नहीं हो सकता, तो इसी एवरी ईयर का हमारा प्रोग्राम होता है कि शांति से कौन फॉलो होगा। तो ज्यादातर गायों की 5 पीढ़ी के रिकॉर्ड, कोई 15 पीढ़ी के रिकॉर्ड, इसके माता पिता कौन, इसके कौन, तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते जाइए ये बछड़ा उपयोग करिए, आपकी अगली जनरेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे जय गौ माता।